पंढरपुर में नामदेव जी रहते थे। वो विट्ठल भगवान नामदेव जी से बात भी करते थे। तो नामदेव जी गए ठाकुर जी के पास और बोले, आप मेरे घर चलो, मेरी मैया बहुत सुंदर प्रसाद बनाती है, मैं आपको पावाऊँगा। तो विट्ठल जी बोले, सारी दुनिया तो यहीं लेके रहती है प्रसाद खिलाने के लिए, तुम भी यहीं लेके आया करो। नामदेव जी बोले, नहीं तुम चलो, मैं तुमको घर ही पवाऊँगा। तो ठाकुर जी बोले, अगर मैं यहाँ से चला गया तो यहाँ पे कौन रहेगा? वे तो नामदेव जी बोले, ये आपकी चिंता है, आप देखो आपको क्या करना है। तो विट्ठल भगवान सोचे, ठीक है, तुम क्या करना, शाम को जब आरती हो जाएगी, ठाकुर जी बोले, ठीक है, शाम को जब आरती हो जाएगी तो तुम मेरे पीछे आके छुप जाना, ठीक है, दरवाज़ा बंद होने से पहले। नामदेव जी बोले, ठीक है। रात को जब आरती हो गई तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और नामदेव जी को अपने स्थान पर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपने जैसे बनाऊंगा, आप देखो क्या करता हूँ। काजल लिया और उनके पूरे शरीर पे काजल लगा दी, वो भी एकदम काले हो गए। फिर बताइए, तो अपने जैसे उनको वेशभूषा ही अपनी पहना दी नामदेव जी को। फिर ठाकुर जी बोले, ठीक है, कल सुबह को पंडित जी लोग आएंगे 4 ही बजे, घंटा घड़ियाल बजाएंगे, तुम उठ जाना, डरना नहीं। और हाँ, तुमको ठंडे, ठाकुर जी बोले नामदेव जी को कि सुबह सुबह आके तुमको ठंडे पानी से नहवाएंगे, लेकिन तुम कांपना नहीं। तो नामदेव जी बोले, क्यों नहीं कांपूंगा, ठंडी लगेगी तो कांपूंगा ही। तो ठाकुर जी बोले, इतने दिन से मैं भी तो नहा रहा हूँ, कहाँ कांपा मैंने, नहीं ना, तुम भी यही करना। और सुबह को तुमको पूरे हल्दी चंदन से नहवाएंगे, और हाँ, दही भी लगाएंगे, माखन भी लगाएंगे, तो तुम चीज निकाल के चाट मत लेना, नहीं पूरे पंडित लोग तुमको मारेंगे ऐसा करोगे तो। बोले ठीक है। ठाकुर जी क्या किए, उनको अपने जैसे बना करके चल दिए नामदेव जी के घर। दरवाजा खटखटाया, बोली, मैया दरवाजा खोलो, नामदेव जी की मैया को। तो नामदेव जी की मैया दरवाज़ा खोली तो बोली, विट्ठल तू, नामदेव कहाँ है? तो ठाकुर जी बोले, उसको तो मैंने अपने स्थान पर खड़ा कर दिया है। फिर बोले, अब मेरे को भूख लगी है, अब तुम जल्दी से खाना खिलाओ। तो वो खाना खाने लगे। मैया सुंदर सुंदर प्रसाद बनाती और विट्ठल भगवान को खिलाती। और विट्ठल भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं, एकदम पैरों तक माला पहने हुए, पीताम्बरी वस्त्र, गले में हार, ऐसे मधुर मुस्कान कर रहे हैं। खाना खाते खाते सुबह हो गई तो घंटी बजने लगी। तो विट्ठल जी बोले, भैया अब मैं चलता हूँ मंदिर, क्योंकि घंटा घड़ियाल बज रहा है और मुझे नामदेव को भी देखना है ना, वो कैसा लग रहा है, जल्दी जल्दी अब भी चलो। तो वो लोग गए। ठाकुर जी जब वहाँ पे गए मंदिर में, तो वहाँ का एक नियम है कि सारे लोग विट्ठल भगवान जी से गले मिल सकते हैं एक बार। तो गए ठाकुर जी, नामदेव जी को देख के उनकी बोलैया ले रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है मेरा नामा, कितना सुंदर है। फिर नामदेव जी वहीं से देख रहे हैं, ठाकुर जी आ गए। तो फिर ठाकुर जी उनके पास गए। नामदेव जी बोले, ठाकुर जी मेरे चरण न छूना, चरण न छूना। लेकिन ठाकुर जी जो ही चरण छुए, नामदेव ठाकुर जी गए नामदेव जी के पास, जहाँ वो उन्होंने अपने स्थान पर खड़ा किया, कि उनकी बलैया लिए, फिर उनके चरण छूने लगे। तो नामदेव जी रोने लगे कि ठाकुर जी आप ऐसा मत करो, मेरे सामने ऐसा मत करो। ठाकुर जी बोले, क्यों ना करूँ, आज तो मेरे स्थान पर खड़ा है, सारे लोग मेरे चरण छूते थे, आज मैं तेरा छूँगा। फिर ठाकुर जी धीरे से बोले नामदेव जी को, नामा मैं तुझे नोच लूँ, नोच के भाग जाऊँ। तो नामदेव जी बोले, नहीं नहीं, आप ऐसा करोगे तो मैं हंसने लगूंगा और सारे पंडित लोग मुझे मारने लगेंगे। ठाकुर जी कितने सरल हैं, अपने भक्तों के लिए दर्शन भी देते हैं और सहज भी होते हैं। इसको कहते हैं रास। रास का मतलब सिर्फ नृत्य करना नहीं होता, ठाकुर जी आपसे बात करें, आपके साथ लीला करें, यही होता है रास। और नामदेव जी इतने सरल स्वभाव के हैं। राधे राधे।